फ्रेंड्स, मैं कंचन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद केएस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड है। जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज और जो आपके डाउट हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड आपके, वो ये है कि मैम इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होगा या कौन सी लैंग्वेज में हमें देना चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या इंग्लिश बोलने वाले को बेनिफिट मिलता है या जो हिंदी में देगा क्या उनको कम मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंग्लिश में देगा उसको ज़्यादा मार्क्स, ऐसा कहीं पे भी रिटर्न में नहीं है कि जो हिंदी में इंटरव्यू देगा उसको मतलब कम मार्क्स वो देंगे पैनल में। बट हाँ, अगर आप बात करो तो आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया था वो आपके मेंशन था एलिजिबिलिटी में, द कैंडिडेट शुड बी कॉम्पिटेंट इन बोथ मीडिया। ठीक है, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी में मेंशन था जब आपने फॉर्म फिल किया था। तो इसका मतलब है कि देखिए, वहाँ पे इंग्लिश आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछेंगे, बट हाँ अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं तो एटलीस्ट आप उस समझ पाओ, मतलब बेसिक जो कॉन्वर्सेशन होता है ना वो आप दोनों लैंग्वेज में कर सको, इतनी प्रिपरेशन आप अभी कर लेना। बहुत हाई लेवल की नहीं, बट हाँ जो कॉन्वर्सेशन होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग का कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि क्लॉथ्स कैसे होने चाहिए। तो देखिए, इंटरव्यू में कभी भी किसी का भी इंटरव्यू आप देने जाते हो तो वहाँ पे फॉर्मल क्लॉथ लगते हैं। अब फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल देखिए बहुत ऐसे ना ब्राइट से कलर ऐसे नहीं, एकदम सिंपल एंड सोवर, जैसे लाइट कलर आप पहन सकते हो ना, आप साड़ी भी कैरी कर सकते हो, सूट भी कैरी कर सकते हो, लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें, मतलब कि अगर सपोज आपको रनिंग भी करना पड़ जाए ना तो आप उन कपड़ों में रनिंग कर लो, मतलब इतना कंफर्टेबल आप होना चाहिए, मतलब जिसमें आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर सको ना। आप बोलते हैं ना बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट वहाँ दिखना है कि जो आपने कैरी किया हुआ है वो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो बस आपको क्लॉथ, अगर बॉयज़ हैं तो वो प्लेन शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट एंड पैंट, या फिर कोट एंड पैंट पहन सकते हैं। गर्ल्स में सूट या साड़ी, बट कोशिश करना कि वो बहुत वर्क ऐसी ना हो, एकदम सिंपल सी शोवर सी प्लेन होनी चाहिए जो भी आप पहन रहे हो, और लाइट कलर में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स में मत पहन लेना आप लोग। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट आता है, तो देखिए इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही ब्रीफ में अपना तैयार करना है। इसमें आपको आपका अपना नाम से स्टार्ट करना है, जो भी है, माय नेम इज़। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो सिटी आपको बतानी है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी बतानी है जो आपने लास्ट, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलूँगी आई हैव डन एमएससी इन फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने डीएलएड कर रखा है या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, वो आप इंट्रो में बताना। उसके बाद लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉबी। ठीक है, हॉबीज आप वो ही बताना जो आप वहाँ जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि आई लव रीडिंग। अब वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी, हो सकता है वो ऑथर का नाम पूछ ले या कुछ भी उससे रिलेटेड। तो हॉबीज आपको वही बताना है जो आप, जिसके बारे में मतलब अच्छे से आप जानते हो। ये अभी आपके पास टाइम है, आप जो भी वहाँ बताना है हॉबीज में, आपको टीवी देखना पसंद है, यूट्यूब देखना पसंद है, जो भी, मतलब जो भी आप हॉबीज बताओगे बस उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है ये आपको पता होना चाहिए, कौन से राइटर आपके फेवरेट है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हॉबीज से वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, और अभी भी आप जब बताओगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे हॉबीज से रिलेटेड। तो अपनी हॉबीज जो भी आप बताना मेंशन करना बायोडेटा फॉर्म में, वो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना क्वेश्चन के लिए, मतलब आप सोच लेना कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी हॉबी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत, अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी जिसके भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब सबसे बनेगा ऐसा नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन एक ना बहुत बोल सकते हो कॉमन और बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये आता ही है। योर ओन पर्सपेक्टिव जरूर पूछा जाएगा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे अगर सपोज करें पूछ लिया कि FLN
सही है, या इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हो, या आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से प्रिपरेशन अपनी कर लेना अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका रिप्लाई क्या करोगे। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में जब आप देने जाते हो, वो होता है जनरल टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आपकी राय पूछेंगे। अगर मैं अभी करंट की बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा फेमस जो जनरल टॉपिक है वो जैसे कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, तो ये तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, बट ऐसे ही इससे आप सपोज कर सकते हो कि आपका जो करंट सिचुएशन है ना, करंट जो भी इंसिडेंट हो रहा है उनसे रिलेटेड आपका ना पर्सपेक्टिव जरूर पूछेंगे। ये हर मतलब कोई सा भी इंटरव्यू होता है ना, तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले तो हो सकता है इंटरव्यू काफ़ी हद तक आपके फेवर में कुछ जा सकता है। अगर वो आपसे पूछ ले आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो इससे क्या होगा, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपको उसके बारे में तो अच्छे से नॉलेज होगी ना, तो हो सकता है यहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। बट ये डिपेंड करता है ये आपसे पूछते हैं कि नहीं। बट हाँ, नॉर्मली ये पूछा जाता है कि आपका फेवरेट, जैसे कि आप टीचिंग के लिए जा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन तो बनेगा ही कि आप कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाह रहे हो, है ना। तो ये जब आपसे पूछेंगे तो आप इसकी प्रिपरेशन, मतलब जो सब्जेक्ट आप वहाँ पे मेंशन करोगे कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। जैसे सपोज मैंने बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, तो अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो तो अब आप वहाँ पे क्वेश्चन कई बन सकते हैं कि अगर आपको बच्चों को काउंटिंग सिखाना है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो देखिए, आपको ना ऐसा को आंसर नहीं करना है कि सिर्फ ना बोरिंग टीचर जैसे कि हाँ क्लासरूम में हम चार्ट बना के ले जाएंगे, या फिर हम रैंडम कुछ भी आप टीचिंग एड का बता दो कि हम उससे पढ़ाएंगे। आपको कोशिश करना है कि जब आप आंसर करो ना, तो वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे जो हो ना वो एक्टिव हो, क्रिएटिव कुछ करें, क्रिएटिविटी हो ना, ऐसा कोई आंसर करना है। जैसे सपोज उन्होंने काउंटिंग का पूछ लिया, तो आप काउंटिंग कैसे सिखा सकते हो प्राइमरी के बच्चों को, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो आप आंसर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा ये आंसर होगा कि हम बच्चों को जंप करने के लिए बोल सकते हैं। अब उससे क्या हुआ, देखिए इसमें बच्चे भी पूरे 100% इन्वॉल्व होंगे। अगर आप किसी भी बच्चों को बोल रहे हो कि 2 टाइम जंप करो, तो उससे वो काउंटिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, और वो बहुत अलर्ट होकर ना आपकी बात भी सुनेंगे, और उसमें मतलब कंप्लीटली जो होगा ना वो बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आंसर होगा। तो आप कोशिश करना कि जब भी इससे रिलेटेड, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को देते हैं और वो बोलते हैं ये आप कैसे टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाओगे या कैसे आप बताओगे उन्हें, तो आप कोशिश करना कि बच्चों को एक्टिव रख के, चाहे क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ग्राउंड में ले जाके उस कोई सी भी एक्टिविटी से आप जोड़ सकते हो। अब अगर सपोज मैथ में ही मैं ले लूँ, अगर उन्होंने बोल दिया आपको, जैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है शेप, तो अब बच्चों को आप कैसे शेप के बारे में कैसे बताएंगे। तो आप बोल सकते हो कि हम उन्हें ट्रायंगल में खड़े होने के लिए बोल सकते हैं बच्चों को ना। तो देखिए बच्चे उसमें सारे एक्टिव हैं और आप उन्हें नॉलेज भी दे रहे हो, मतलब अपना टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हो। तो आपको थोड़ी अपनी टीचिंग के उसमें क्रिएटिविटी दिखाना है, इससे मतलब उन्हें अच्छा इंप्रेशन आप पे जाएगा कि हाँ टीचर काफ़ी एक्टिव, मतलब क्रिएटिविटी से सोच रहा है। वही आपके बोरिंग से आंसर नहीं आने चाहिए कि हाँ ये हम यूज़ कर लेंगे टीचिंग एड, या फिर ये जहाँ पे मस्ट है वहाँ पे आप बताना, बट कोशिश करना कि जहाँ पे अगर क्रिएटिविटी आ सकती है, बच्चों को इन्वॉल्व आप कर सकते हो, तो वो आंसर आप करना। तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और हाँ, आपके देखिए इंट्रोडक्शन से ही कई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अब जैसे सिटी, आपने कोई भी सिटी बताया, स्टेट बताया कि हम यहाँ से हैं, तो आप जाने के पहले ये आप एक काम करना कि इसका हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल जो भी इसका एक हिस्ट्री है ना, वो आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये क्यों फेमस है सिटी या फिर स्टेट, ये किसके लिए जाना जाता है। कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई वहाँ पे एक ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे वो जाना जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि आप जहाँ से जा रहे हो उसके बारे में हो सकता क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही आप इंट्रो दोगे तो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनना तो ज़रूरी है, वो बनते ही हैं, नॉर्मल ही है बनना। तो ठीक है, आप अपनी सिटी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये इंटरव्यू में जितने भी ये जो बहुत ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और देखिए इंटरव्यू के लिए प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आप उसका आंसर न कर पाओ। उतना आपको आता तो है, सिर्फ आपको अपने जो भी आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और बस आप ना प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो,
तो आपको बच्चों को डील करने आना चाहिए ना उनकी। जैसे आप प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे में कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन की एक बहुत ही मैं कॉमन क्वेश्चन आपको दे रही हूँ प्राइमरी के लिए। सपोज कीजिए कि आपके क्लास में किसी बच्चे ने पॉटी कर दिया, ठीक है, तो आप कैसे डील करोगे? क्योंकि आपको पता है बाकी छोटे बच्चे रहेंगे तो वो वहाँ पे पैनिक करेंगे। आप कैसे डील करोगे कि नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन वैसी ना हो, और बच्चों को आपको पता है कि मारना भी नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, कैसे अच्छे से हैंडल करोगे? तो बस आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए ना थोड़ा सा रेडी रहिए। मतलब क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब आप टीचिंग के लिए जाते हो वहाँ पे तो प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जो आपने जो एकेडमिक कर रखा है उसको कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। तो बस आप अपने एकेडमिक को अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इतना तो आपको आता ही है कि अगर आप प्राइमरी के टीचर जितने भी आपको दे रखे हैं टॉपिक वो आप अच्छे से टीच कर पाओगे। जैसे अब अगर हिंदी इंग्लिश की बात करते हो तो वहाँ पे आपको बस है कि पोयम थोड़ा सा लर्न करना है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है। आपको 2 पोयम हिंदी की लर्न कर लेना है और 2 इंग्लिश की कर लेना है। बाकी प्राइमरी के लिए सारा बेसिक ही है। आपको जितनी इंग्लिश वहाँ पे चाहिए उतना बेसिक आपको आता है। अगर कुछ भी वहाँ से सपोज इंग्लिश के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एडवर्ब या व्हाट इज़ एडजेक्टिव, या डिफरेंस आ जाता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब में, तो ये आपको सारी बेसिक चीज़ें पता हैं। सिर्फ आपको अपना नॉलेज रिवाइज करना है। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं थोड़ा सा अच्छे से शांति से आप उसको बस रिवाइज कीजिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए। तो उससे आपकी प्रिपरेशन आप जो भी करोगे ना तो वो अच्छे से होगी, आपके माइंड में रहेगी वो चीज़। और जितना आप पैनिक करोगे ना उतना आपको जो आपका खुद का नॉलेज है ना आप उससे भी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो बस आप रिलैक्स रहिए और थोड़ा सा मिरर के सामने ना आप बस बोलने की जो आप हो सकता है बहुत से लोग हेजिटेट होते हो, बोल ना पाते हो, तो बस आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ। क्योंकि देखिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा फैक्ट है कि इंटरव्यू किसी का भी हो, इवन जो इंटरव्यू ले रहा है ना, अगर उसका इंटरव्यू कोई एट अ टाइम लेने लग जाए उस समय तो वो भी नर्वस हो जाएगा। तो देखिए नर्वस होना तो वो मतलब एकदम कॉमन है, उसके लिए मत डरिए। बस हाँ आप प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें आए ना तो अच्छे से बस मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे वहाँ पे आप आंसर कर पाओ जो भी आपके पास क्वेश्चन आए। और अगर आप आंसर अच्छे से कर ले जाते हो तो आपका इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे तो देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये आप इंट्रो हो गया, आपका पर्सपेक्टिव हो गया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये सब आप मिरर के सामने खड़े होकर अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी नेक्स्ट जो है वो सिलेबस वाइज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ज़्यादा बन सकते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे